सवाल यह है कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? क्या जंगल राज और सुशासन, इन दोनों में से सुशासन एक बार फिर से जीता है? क्या लोगों का भरोसा सुशासन पर था? भैया, गुंडा राज और इंस्पेक्टर राज जितना बीजेपी ने पैदा किया उतना दुनिया में कोई पैदा नहीं कर सकता। ये सब हमको मत बताइए। 20 साल पहले के जंगल राज और 20 साल से डबल इंजन की सरकार थी, और उसमें ऐसी बातें करना, मुझे लगता है कि हाँ, प्रधानमंत्री जी न मुद्दों की बात करते थे, न पलायन की, न स्मार्ट सिटी की, न फैक्ट्री की, किसी कट्टा की, बम का, बारूद का, जाति का, डांस का, गाना गाते थे प्रधानमंत्री, रील्स की बात करते थे। तो इसलिए कभी वो मुद्दों की बात नहीं की है। वो हमेशा दिग्भ्रमित, प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी बातें शोभा बहुत नहीं देती। प्रधानमंत्री की मर्यादा बहुत हाई होती है। प्रधानमंत्री जी जो एक चीनी मिल नहीं बचा सके, क्या कहते हैं, मोतिहारी के, 3 बार उन्होंने कहा अगले बार मैं इसी चीनी मिल के चीनी का चाय पीऊंगा, और गुंडों ने उसको जमीन सहित बेच दिया। तो जिनसे एक चीनी मिल ने बिके, एक प्रधानमंत्री आदर्श गांव न बना पाए, जो बाढ़ और पलायन को नहीं रोक पाए, जो मक्का और मखान या फूड प्रोसेसिंग पर काम नहीं कर पाया, जो वादा करके 20,000। अच्छा, प्रधानमंत्री जी से आप बड़े नाराज हैं, लेकिन जब वो पूर्णिया गए थे तो आपने जाकर उनसे साथ मंच भी साझा किया, कुछ कान में कहा भी था, आपने कुछ उनसे कहा? वो मेरा घर है, मैं वहाँ का एमपी हूँ, तो क्या प्रधानमंत्री जी हमारे क्या कहा था आज बताएंगे? मेरा मांगा सम्मान था है, आपने पूर्णिया के लिए, बिहार के स्वागत करता हूँ। नहीं, बिहार के लिए मैंने, सीमांचल के लिए मैंने बहुत सारी चीजें, एम्स की बातचीत हुई, विशेष एक बड़े स्टेडियम की बातचीत है, अन्य कई सारी चीजें हैं, कनेक्टिविटी है, रेलवे कनेक्टिविटी है, आपको मक्का और मखान पर फैक्ट्री की बातें हैं, एजुकेशन और स्वास्थ्य पर चर्चा होती है। तो प्रधानमंत्री जी मेरे घर आएंगे, आप मिथिला मैथिली अंगिका में तो संस्कार है ना, अतिथि देवो भव का। सही बात। हम वहाँ के सांसद हैं तो हम सम्मान करने जाएंगे, उस पर चर्चा आज करके क्या फायदा। हम इतना कहते हैं कि अभी हम स्वागत करें, सम्मान करें, और जो हमसे गलतियां हुई उसको हम स्वीकार करें। बड़ी बात है ये, देखिए किसी भी नेता, किसी पार्टी के लिए ये मानना, स्वीकार करना कि हमारी कुछ गलतियां, अच्छी बात है। उसको पुनर्विचार करें। बिल्कुल बिल्कुल। और कहाँ षड्यंत्र भी है उसको भी ढूंढे। एसआईआर, अच्छा, एसआईआर का आप जिक्र कर रहे हैं पप्पू जी, मैं 2 सवाल आपसे लेना चाहूंगा। एक तरफ एसआईआर क्या अब भी बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए, विपक्ष के लिए, और दूसरा राहुल गांधी जब वहां पर जाते हैं, देखिए वो बकायदा उन्होंने डुबकी तक लगाई, लेकिन उनकी पार्टी वहां डूब गई। कहा जा रहा था कि इतने लोगों को जोड़ा, सब बाहर के लोग थे। क्या कहेंगे आप, क्या उनसे जुड़ नहीं पाया कोई? एक बात बोलूं, अपने प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी नहीं होते तो 20 सीट भी जीतेंगे। हम तो लड़े ही 32 सीटों पर, 61 में 11 फ्रेंडली फाइट हो गया, और 23 वो सीट हमको मिली जिस पर कभी आरजेडी चुनाव नहीं जीता। हम 32-33 पर लड़े, और 32-33 में हमने सीमांचल के कुछ जगहों पर हमारा बंटवारा हुआ, और जहां पर हमें क्लोज फाइट हुए और हम 6 सीट जीते। ऐसी परिस्थिति में 143 हमारे गठबंधन घटक 143 लड़े, माले लड़े, 2 सीट आई। तो इस तरीके से आप जो जिम्मेदारी प्रदेश की है, और आप वो बात ना करके जब मन होगा तब आप बीजेपी का एजेंडा चलाओगे, राहुल जी की बात करोगे, वो गलती मेरी और हमारे साथियों की हो सकती है। लेकिन अगर महागठबंधन का नेता अगर पप्पू यादव को वहां पर बना दिया जाता तो क्या दिक्कत थी भाई? पप्पू यादव क्या कम मेहनत करते हैं? एक अकेले सांसद निर्दलीय, लेकिन वो इतनी मेहनत करते हैं, तमाम पार्टियों को, नेताओं को साथ लाते हैं। क्यों नहीं उनको वहां पर बिहार में नेता बना दिया महागठबंधन ने? भैया मैं एक बात करूं, मैं इस तरह के गलत चीजों में मैं नहीं जाता। अब ये गलत कौन सी बात है? आपको अगर नेता बनाते तो उसमें गलत क्या है? भैया जब कोई बनाएगा तो देखेंगे। अभी मैं तो बनना चाहेंगे ना आप? जब अभी मैं खुश हूँ, और यदि तेजस्वी जी बनते तो अच्छा लगता, और अब निशांत भी बनेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि अच्छा, महागठबंधन की इतनी बड़ी हार पे आप कह रहे हैं आप खुश हैं? भैया सुनिए ना, खुश ना हो तो रो। क्या नए सवेरे नहीं होते हैं क्या? आपको याद नहीं है हिटलर से कहा गया था, क्या बोला गया कि भैया तुम कैसे जीत गए? तो उन्होंने क्या कहा कि पहले मुर्गा को चारा दिया गया, बाद में उससे लिया गया, फिर क्या हाल हुआ?
आप उठा करके उसको तो ये देखिए। मुर्गा